एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। मेरे प्यारे बच्चों एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम हम नंबर्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन सीखने की कोशिश करेंगे। आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। साहबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जनाब ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साहबी रसूल के फरमान के मुताबिक जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उस पर 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। तो घाटे का सौदा नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। ये प्यारे बच्चों, चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रमज़ान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रमज़ान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत फरमाएंगे? सूरह आली इमरान की एक आयत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों,
اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں ترجمہ کنز العرفان سے اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ جی شنویل بھائی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ رمضان بھائی نے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 19 کی تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں، آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ جی عزیز۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زیب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ یا رب میرے دل میں تمنا ہے مدینہ۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ مدینہ 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 یا رب میرے دل میں ہے تمنا 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 مدینہ سے دکھلا مجھے سجرا مدینہ آنکھوں سے دکھلا مجھے سجرا مدینہ 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 ایسا میری نظروں میں سما جا مدینہ مدینے والے ایسا میری نظروں میں سما جا مدینہ ایسا میری نظروں میں سما جا
जब आँख उठाओ तो जब आँख उठाओ तो नजर आए मदीना जब आँख उठाओ तो नजर मदीना 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 आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो आका मेरे आका मुझे कदमों में बुला लो ना आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो आका मेरे आका मुझे तैबा बुला लो ना आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो सोने भी देते गए तमन्नाएं मदीना हर सांस से आती है सदा मदीना इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया हर सांस से आती है सदा मदीना 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 याद आगे जब रो जाए पढ़ो का बद याद आगे जब रो जाए पढ़ो का बद याद आगे जब
بولوا کے مدینے میں جمیل رضوی کو بولوا کے مدینے میں جمیل رضوی کو بولوا کے مدینے میں جمیل رضوی کو سگ اپنا بنا لو سگ اپنا بنا لو اسے مولا مدینہ سگ اپنا بنا لو اسے مولا مدینہ 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 یا رب میرے دل میں ہے تمنا 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 مدینہ آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے دینے کی حاضری نصیب فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بہت انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے انشاءاللہ الکریم ایک ممبر کو بلائیں گے اور ان سے کریں گے ایک سوال, جو کہ ہوگا اس طرح کہ ہم ان کو بلائیں گے اور ان کے لیے چلے گا ایک نمبر. جب وہ مدینہ بولیں گے نمبر اسٹاپ ہو جائے گا. جو نمبر اسٹاپ ہوگا ہمارے عزیر بھائی اسی انویلپ میں سے ان کے لیے ایک سوال نکالیں گے, ایک کوشچن نکالیں گے. اس سوال کا جواب, اس کوشچن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹک ذریعے بنا کے بتائیں گے. میرے سیدھا والی ٹیم کون سی ہے؟ ٹیم ٹیم اے کے کیپٹن ہے ہمارے وائز بھائی. سبحان اللہ. الٹا والی ٹیم کون سی؟ ٹیم بی. اور ٹیم بی کے کیپٹن ہے عبید بھائی. سبحان اللہ. وائز بھائی اور عبید بھائی آپ دونوں کیپٹنز بن چکے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے. جی تو وائز بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ سید عبدالسبحان. عبدالسبحان بھائی کون ہے بھائی؟ عبدالسبحان بھائی آپ ہیں. چلیں عبدالسبحان بھائی کو مائک دے دیجیے اور آپ آگے آ جائیے عبدالسبحان بھائی. اور عبید بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟
मोहम्मद अनस भाई। अनस भाई, कौन है भाई अनस भाई? चले भाई अनस भाई भी आ गया जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल सुबहान भाई और टीम बी से आ चुके हैं अनस भाई। जी अब्दुल सुबहान भाई रेडी हैं आप? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। हमारे अब्दुल सुबहान भाई रेडी हैं। इससे पहले अब्दुल सुबहान भाई के लिए नंबर्स चलें, उजैल भाई सर से अपने एंगलर्स के पास चले जाएं और अब्दुल सुबहान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल सुबहान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। एक 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल सुबहान भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में और अब्दुल सुबहान भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि वो कौन सा कलिमा है जिसके शुरू में ला इलाहा इल्लल्लाह आता है। इतना इजी क्वेश्चन, जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। देखते हैं अब्दुल सुबहान भाई हमें क्या बताते हैं कि वो कौन सा कलिमा है जिसके शुरू में ला इलाहा इल्लल्लाह आता है। जी बना लिया भाई? सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक 3 5 छोटी लगाए ना। जी भाई बना लिया? जी। कौन सा कलिमा है? पहला। जी हाँ, वो पहला कलिमा है जिसके शुरू में ला इलाहा इल्लल्लाह आता है और मुकम्मल कलिमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब्दुल सुबहान भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। जी अनस भाई रेडी हैं? माइक में बताएंगे? जी। चले भाई हमारे अनस भाई रेडी हैं। अनस भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अनस भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। सुन के याद रखना। मदीना। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अनस भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में हमारे अनस भाई के लिए क्या सवाल है। जी उजैर भाई। जी सवाल है कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम के कौन से खलीफा हैं। 4 नंबर एनवलप का सवाल है। चौथा सवाल है वो ये है कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम के कौन से खलीफा हैं। बहुत इजी आंसर है इसका। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। सुन के याद रखना फिर बना लिया? क्या बनाया है माइक में बताएं। 4 यानी आप कह रहे हैं हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। जी। जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे अनस भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल। सवाल का तरीकाकार ये होगा, पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। 3 सेकंड के अंदर अगर सही जवाब दे दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और अगर जवाब नहीं दिया, क्या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इसी तरह 5 सवाल होंगे, पहले टीम ए वालों से, फिर 5 सवाल होंगे टीम बी वालों से। बी वालों से। जी वाइस भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? सैयद वाइस। सैयद वाइस, माशाल्लाह, तशरीफ ले आए। उबैद भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? टीम बी के कैप्टन उबैद मुस्तफा साहब। चले तशरीफ ले आए उबैद भाई, माशाअल्लाह करीम। जी उबैद भाई रेडी हैं? जी। वाइस भाई रेडी हैं? जी। आपसे करने जा रहे हैं हम सवालात का आगाज। उबैद भाई, सेगमेंट रैपिड फायर का मेरा आपसे पहला सवाल होने जा रहा है, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? जी। और उबैद भाई, सेगमेंट रैपिड फायर का पहला सवाल जो मेरा आपसे होने जा रहा है वो ये है कि कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? 7। सही जवाब। क़यामत के दिन सूर फूंकना कितने फरिश्तों की जिम्मेदारी है? 1। सही जवाब। असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी? 7। सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस उम्मत से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? 69 उम्मतें। सही जवाब। अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को कितने दिन में पैदा किया? 6 दिनों में। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे उबैद भाई से 5 सवाल हुए जो कि टीम बी कैप्टन है और इन्होंने आंखें बंद करके 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, इन्होंने अपनी टीम के 50 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी भाई रेडी हैं? जी। ठीक है जी। आपसे हमारा पहला सवाल है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 30। सही जवाब।
قرآن پاک کے 29वें पारे में कितनी सूरतें हैं? 11 सही जवाब। फर्ज नमाजों में से कितने फर्ज नमाजों की फर्ज रकातें 4 हैं? 3 सही जवाब। नमाज में कितनी बार सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल की जाती है? 2 सही जवाब। नमाज वितर की किस रकात में तकबीर कुनूत कही जाती है? 3 सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए के कैप्टन वाइस भाई से भी 5 सवालात हुए, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। उबैद भाई, आपसे एक सवाल हुआ था, क़यामत के दिन सूर फूकना कितने फरिश्तों की जिम्मेदारी है? आपने क्या कहा? एक फरिश्ते, नाम भी बताइए। हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम। जी हाँ, वो कौन से फरिश्ते हैं? हजरत इस्राफील इस्राफील अलैहिस्सलाम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट के क्या होता है? शुरू होती है आपके हाथ में आ जाता है मार्कर, आ जाता है, मार्कर। आज भी आ गया है। चले भाई, और प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे 5 सवालात। अब अपनी 6 सवालात आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बोर्ड मौजूद है और इस बोर्ड के ऊपर 6 सवालात लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। उस गलती का राइट आंसर, उस गलती की जगह जो करेक्ट आंसर आना है, नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब होगा ये कि मैं पहला सवाल करूंगा, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर उसका आंसर देंगे टीम बी वाले, फिर हम चेक करेंगे कि कौन सी टीम ने सही आंसर दिया है। अपनी अपनी टीम से मशवरा करके आंसर देंगे। ठीक है जी, रेडी हैं आप लोग? जी। सबको मौका दीजिएगा। पहला जवाब उबैद भाई दें तो दूसरा जवाब रमजान भाई दें, फिर तीसरा जवाब भाई दें, तो चौथा जवाब भाई दें। इसी तरह सबको चांस मिलना चाहिए। रेडी हैं टीम ए वाले? जी भाई रेडी नहीं लग रहे। टीम ए वाले रेडी हैं? जी मेरी आवाज ज्यादा है आपकी? मेरी ज्यादा है। टीम ए वाले रेडी हैं? जी टीम बी वाले भी रेडी हैं? जी। चले हम भी रेडी हो जाते हैं। चले भाई, प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं आ चुका हूँ बोर्ड की जानिब। बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला सवाल है, हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की उम्र मुबारका 500 साल थी। पहला ऑप्शन है 1000 साल थी, दूसरा ऑप्शन है 500 साल थी और तीसरा ऑप्शन है 100 साल थी। जी टीम ए। 10 9 8 बैठ 7 6 5 जी आंसर दीजिए। 4 3 100 साल। 100 साल। ओके कैप्टन। हमारी टीम ए के कैप्टन की रजामंदी से इसका आंसर दिया गया है कि हज़रत लुकमान हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की उम्र मुबारका 100 साल थी। जी कैप्टन। 100 साल। 100 साल। ओके कैप्टन। ओके। ओके, कैप्टन ने भी ओके कर दिया है। और कहते हैं ना, ये कईयों की गलती में कईयों का हाथ होता है। टीम ए और टीम बी की गलती में इनके कैप्टन्स का भी हाथ है, क्योंकि दोनों टीम्स के 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की उम्र मुबारका 1000 साल थी। कितने साल? 1000 साल। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 1000 साल उम्र पाई। आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर, अल्लाह पाक के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर उनसे इल्म सीखा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नबी बनने से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फाइज हो गए तो आपने फतवा देना छोड़ दिया। हज़रत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 4000 अंबिया किराम की खिदमत में हाजिरी दी। कितने हज़ार अंबिया किराम? 4000 अंबिया किराम की खिदमत में आपने हाजिरी दी। चलें भाई, दूसरा सवाल। नमाज ज़ोहर में फ़र्ज के अलावा सुन्नत रकअतों की तादाद 10 है। पहला ऑप्शन है 10 है, दूसरा ऑप्शन है 5 है, तीसरा ऑप्शन है 6 है। जी टीम ए। 10 9 6। ओके कैप्टन। जी टीम ए वालों ने आंसर दिया है कि नमाज ज़ोहर में फ़र्ज रकअतों के अलावा सुन्नत रकअतों की तादाद 6 है। जी टीम बी। 6। ओके कैप्टन। जी दोनों टीम ने आंसर दिया, इनके कैप्टन्स ने ओके किया कि नमाज ज़ोहर में फ़र्ज रकअतों के अलावा सुन्नत रकअतों की तादाद 6 है और दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, वुजू में हाथ धोने के बाद 4 बार कुल्ली करना सुन्नत है। जी पहला ऑप्शन है 5 बार और दूसरा ऑप्शन है 4 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार। वुजू में ये जो हाथ धोए जाते हैं ना, यहाँ तक जो शुरू करते हैं, हम हाथ धोते हैं, वुजू करते हैं तो हाथ धोना शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ तक, अपनी कलाइयों तक, तो इसके बाद 4 बार कुल्ली करना सुन्नत है। 3 बार। 3 बार। जी टीम बी। 3 बार।
दोनों टीम्स ने आंसर दिया कि वुजू में हाथ धोने के बाद 3 बार कुल्ली करना सुन्नत मुबारका है। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। चले भाई अगला सवाल। 2 रकात नमाज के दौरान टोटल 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है। पहला ऑप्शन है 5 दफा, दूसरा ऑप्शन है 10 दफा, तीसरा ऑप्शन है 11 दफा। जी टीम ए 10। 11 मरतबा। 11 मरतबा कैप्टन ने जवाब दिया है, तो हमें ओके लेने की जरूरत नहीं है। कैप्टन ने कहा 11 मरतबा कहना सुन्नत मुबारक है। जी टीम बी 11। ओके कैप्टन। चले भाई टीम बी के कैप्टन ने भी ओके कर दिया है। रमजान भाई ने आंसर दिया है कि 11 मरतबा कहना 2 रकात वाली नमाज के दौरान 11 मरतबा टोटल अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है। दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। कुरान पाक में हफ्ते के दिन का जिक्र 6 मकामात पर आया है। पहला ऑप्शन है 7 मकामात पर, दूसरा ऑप्शन है 2 मकामात पर, तीसरा ऑप्शन है 6 मकामात पर। जी टीम ए 2 मरतबा। 2 मरतबा। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक में हफ्ते के दिन का जिक्र 2 मरतबा आया है। जी टीम बी 2 मरतबा। ओके कैप्टन। ओके कैप्टन। है भाई दोनों जगह फिर गलती हुई है इनके कैप्टन्स की वजह से, और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स के 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में हफ्ते के दिन का जिक्र 7 बार आया है। कितनी बार? 7 बार। प्यारे बच्चों अरबी में हफ्ते को यौम सब्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यौम सब्त। और कुरान पाक में यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन का जिक्र 7 बार आया। कितनी बार उबैद भाई? 7 बार। 7 बार। चले भाई छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कुरान करीम में 4 सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के नाम मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 1। 1 आप कह रहे हैं कि कुरान पाक में एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया है। जी टीम बी 1। जी टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया, और वो सहाबी रसूल हैं हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका नाम पाक कुरान पाक में आया है। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। जी उज़ैर भाई दोनों टीम्स ने कितने आंसर सही दिए हैं? माशाल्लाह से दोनों टीम्स ने 2 गलतियां की और 4 जवाब दुरुस्त दिए। जी हाँ दोनों टीम्स ने 4 जवाब दुरुस्त दिए हैं, यानी 40 पॉइंट्स हासिल किए। फिर 20 पॉइंट्स माइनस करवा के दोनों टीम्स हासिल किए अपनी अपनी टीम के लिए 20 पॉइंट्स। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सही तादाद लिखनी है। कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? तो प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नाजरीन सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5वां सवाल। सवाल का तरीका क्या ये होगा, जो आंसर्स होंगे हमें बोल कर नहीं बताने होंगे बल्कि वाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। भाई टीम में से कौन आएगा भाई? अब्दुर्रहमान भाई। चले भाई अब्दुर्रहमान भाई को माइक दीजिए। उबैद भाई टीम बी से मोहम्मद रमजान भाई। रमजान भाई। चले भाई रमजान भाई को माइक दीजिए। यहाँ पर आ जाइए अब्दुर्रहमान भाई रमजान भाई के बराबर में। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन टीम ए से आ चुके हैं अब्दुर्रहमान भाई, टीम बी से आ चुके हैं रमजान भाई। अब्दुर्रहमान भाई रेडी हैं? माइक में बताएंगे ना? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। रमजान भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर? जी। चले हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, अब्दुर्रहमान भाई को और रमजान भाई को। रमजान भाई आपका वाला बोर्ड है, अब्दुर्रहमान भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए। 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल। चले भाई हमारे अब्दुर्रहमान भाई और हमारे रमजान भाई दोनों ने काउंटिंग ली है। अब आप दोनों को मेरी तरफ देखने की परमिशन नहीं है, अपने अपने बोर्ड की जानिब देखिए। आप लोगों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का मेरा पहला सवाल है, जन्नत में कितने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू मोहम्मद कहकर पुकारा जाएगा? चलें दूसरा सवाल है कि दज्जाल मक्का पाक और मदीना पाक के अलावा पूरी दुनिया का सफ़र कितने दिनों में मुकम्मल करेगा? तीसरा सवाल अब्दुर्रहमान भाई आपके लिए भी, रमज़ान भाई आपके लिए भी, आम तौर पर हफ्ते में कितने दिन मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होता है? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, और वो सवाल ये है कि कुरान पाक के पहले 10 पारों में कितनी सूरतें हैं? लास्ट क्वेश्चन 5वां सवाल है, जो शख्स सुबहान अल्लाह पढ़ता है उसके कितने गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं? जल्दी से आंसर लिखिए और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों चेक करते हैं कि कौन सी टीम के मेंबर ने ज़्यादा सही जवाब दिए। जी अब्दुर्रहमान भाई कहाँ गए?
یہ عبد الرحمن بھائی آگے آ جائیے اور رمضان بھائی بھی آگے آ جائیے. چلیں ابھی سوال ہوگا عبد الرحمن بھائی پہلے آپ جواب دیں گے پھر رمضان بھائی آپ جواب دیں گے. جنت میں کتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا؟ ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہوں گے عزیر بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی ہاں، جنت میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا اور وہ نبی اللہ پاک کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دجال مکہ پاک و مدینہ شریف کے علاوہ پوری دنیا کا سفر کتنے دن میں مکمل کرے گا؟ 40 دن 40 دن میں. 40. جی ہاں، دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا. دجال کے سفر میں 40 دن اس طرح ہوں گے کہ 40 دن میں جو پہلا دن ہوگا وہ سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن 24 گھنٹے ہوں گے اور وہ بہت تیزی سے سفر کرے گا. کتنے تیزی سے؟ جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہے، یعنی جب بادل ہو نا بہت تیز ہوا چل رہی ہو تو بادل جلدی جلدی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا سوال، عام طور پر ہفتے میں کتنے دن امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے؟ ایک دن. کون سے دن؟ ہفتہ دن. جی ہاں، عام طور پر ہفتے والے دن شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کے پہلے 10 پاروں میں کتنی سورتیں ہیں؟ 8 جی 8. آپ دونوں نے کہا 8. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جو شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے کتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ 20 پیارے بچوں، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور ماشاء اللہ الکریم رمضان بھائی اور عبد الرحمن بھائی نے 5 کے 5 صحیح جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 50 پوائنٹ. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. تو آئیے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ یعنی اس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. 1 3 5 1 3 5 3 5. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمیں نمبر بتانے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم آپ سے کریں گے سوالات جو کہ ہوں گے قرآن پاک کے متعلق، قرآن پاک کی آیات کے متعلق، قرآن پاک کی سورتوں کے متعلق، لیکن ہوں گے قرآن پاک کے ہی متعلق. آپ ہمیں اس کا جواب دیں گے. کیسے جواب دیں گے؟ آپ ہمیں اس کا جواب نمبرز کے ذریعے دیں گے. پیارے بچوں، سوالات کا طریقہ کار ہی ہوگا. آج ہم نے تھوڑا طریقہ کار چینج کیا ہے. ایک سوال ہوگا، پہلے اس کا آنسر دیں گے نمبرز کے ذریعے ٹیم اے والے، پھر اس کا آنسر دیں گے نمبرز کے ذریعے ٹیم بی والے. پھر دوسرا سوال ہوگا، پھر آنسر دیں گے ٹیم اے والے، پھر آنسر دیں گے ٹیم بی والے. پھر میں بتاؤں گا کہ دونوں ٹیمز میں سے کس نے صحیح آنسر دیا ہے. پہلا سوال ہے جو ہماری ٹیم اے کے لیے ہے اور ٹیم بی کے لیے بھی یہی ہے. پہلے آنسر دیں گے ٹیم اے والے. قرآن پاک کے 3 حروف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30. 30 آپ دونوں ٹیمز نے کہا کہ قرآن پاک کے 3 حروف پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرے بچوں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کا 1 حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. پیارے آقا نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 لام 1 میم 1 حرف ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین. تو آپ دونوں کا پہلا جواب ماشاءاللہ درست ہے. اگلا جواب ہے، پہلے آنسر دیں گے ٹیم بی والے. سورۃ الرحمن میں بار بار آنے والی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار ذکر ہوئی ہے؟ 33 یعنی 33 جی ٹیم اے 20 مرتبہ. 20 مرتبہ. ٹیم اے والوں نے جواب دیا کہ سورہ رحمان میں بار بار آنے والی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 20 بار ذکر ہوئی. اور ٹیم بی والوں نے کہا 33 بار ذکر ہوئی. دونوں میں سے کسی بھی ٹیم نے اس کا جواب درست نہیں دیا. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ سورہ رحمان میں آنے والی بار بار آیات، یعنی جو بار بار آنے والی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا جو آنسر ہے وہ آنسر ہے جو عبید بھائی نے آنسر دیا اس کے بڑے قریب ہے. اس کا آنسر ہے کہ آیت سورہ رحمان میں 31 بار یعنی 31 ٹائمز آئی ہے، لیکن کسی نے بھی اس کا آنسر درست نہیں دیا. اللہ میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. آئیے عزیر بھائی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ٹیم اے نے زیادہ صحیح آنسر دیے ہیں یا ٹیم بی نے زیادہ صحیح آنسر دیے ہیں اور کون سی ٹیم نے زیادہ سے زیادہ پوائنٹس
حاصل کیے ہیں. جی حسین بھائی. جی ٹیم بی نے 130 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ٹیم بی نے آج حاصل کیے ہیں 130 پوائنٹ. سبحان اللہ. ٹیم اے نے 130 پوائنٹس. اور ٹیم اے نے بھی حاصل کیے ہیں 130 پوائنٹ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم ہمارے سیگمنٹس ٹائی ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ہمارے سیگمنٹس کو ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ٹیم اے والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے, ٹیم بی والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے. سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ. تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اپنے میزبان محمد شمبیل رضا طاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کہیں جائیے گا نہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا